डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन टॉपिक में लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा फिनिश हो चुका है। अच्छा, अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो सब के सब बेटा पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे थे। अब हम लोग आते हैं बॉडीज पर। बॉडीज पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडीज का कॉन्सेप्ट। हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, रिंग, ये सब अब हम लोग को पढ़ना है। जैसे कोई हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर के बाहर, उसके सरफेस पर, उसके अंदर क्या इंटेंसिटी और पोटेंशियल होगा। सॉलिड स्फेयर के बाहर, उसके सरफेस पे, उसके अंदर क्या इंटेंसिटी और पोटेंशियल होगा। ऐसे रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर और रिंग, ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, जो कि पॉइंट बॉडी नहीं होता बेटा, ये बॉडीज होता है, जो कि पॉइंट मास वो नहीं होता। तो पॉइंट मास की हमको बात नहीं करना है, अब हम लोग को बॉडीज की बात करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, आसान होता है। इसका ग्राफ भी बहुत ही आसान होता है और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होगा, एंड पोटेंशियल एट 3 पॉइंट पर, एट आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, एंड इनसाइड पॉइंट, ड्यू टू हॉलो स्फेयर। अब हम पॉइंट मास की बेटा बात नहीं कर रहे हैं, हॉलो स्फेयर की बात कर रहे हैं। पहले हॉलो स्फेयर, उसके बाद से सॉलिड स्फेयर। इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्राफ तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे फर्स्ट एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक बेटा, आउटसाइड पॉइंट बात करेंगे, फिर सरफेस पॉइंट बात करेंगे, फिर इनसाइड पॉइंट होगा। किसके लिए? हॉलो स्फेयर के लिए। अच्छा, हॉलो स्फेयर को याद रखना, कभी कभी स्फेरिकल सेल भी लिख देता है, स्फेरिकल सेल। ठीक है, अगर स्फेरिकल सेल लिख दे तो समझ जाओ हॉलो स्फेयर की बात कर रहा है। इसके अंदर मास नहीं होता, हॉलो स्फेयर के अंदर कोई मास नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हम यहां पर बना लिए बेटा स्फेयर, ठीक है, इस स्फेयर का मास m है, और हॉलो स्फेयर है ये, इसका अंदर मास नहीं है। ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। हॉलो स्फेयर का रेडियस कैपिटल R, सेंटर दे दिया, इसके अंदर कोई मास नहीं है। अब हम लोग को जो इसका इंटेंसिटी और पोटेंशियल चाहिए, इसके बाहर चाहिए। देखो यहां पर ये इसका आउटसाइड पॉइंट हो गया,
तो यहां पर इस मास के द्वारा बेटा जो इंटेंसिटी होगा, सबको पता है कि मास के द्वारा इंटेंसिटी टुवर्ड्स होता है, इसलिए ये जो आउटसाइड पॉइंट है यह है आउटसाइड, इसके इस मास के द्वारा यहां जो इंटेंसिटी होगा ये किधर होगा बेटा, टुवर्ड्स, इस मास के तरफ इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। पढ़ चुके हो भाई, इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स मास होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपको देखना है वहां पे 1 किलोग्राम मास का आप एजम्पशन करोगे, तो ये स्फीयर उस मास को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, अट्रैक्शन का डायरेक्शन ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अच्छा, अब इस जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमको चाहिए ये बेटा इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर होगा। देखो स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर से, यानी जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल चाहिए वह पॉइंट हमेशा वह डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से देखा जाता है। कहां से देखा जाता है बेटा, सेंटर से। इसलिए आउटसाइड पॉइंट को कहा जाता है कि आउटसाइड पॉइंट पर जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वह रेडियस से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। देखो आउटसाइड पॉइंट पर स्मॉल r का वैल्यू इस रेडियस से क्या है, ज्यादा है, ये रेडियस है इससे ज्यादा है। तो जैसे कह दे कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बताओ कितनी इंटेंसिटी या पोटेंशियल है, तो कहोगे अच्छा रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 10 का वैल्यू 5 से ज्यादा है, यानी आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो आउटसाइड इनसाइड लिखेगा नहीं, वैल्यू से ही समझ में आ जाता है कि वो कहां का पूछ रहा है। तो दो फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी एट आउटसाइड। तो चूंकि सेंटर से डिस्टेंस हम देख रहे हैं और यहां इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इस पूरे मास के द्वारा बनेगा, इसलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो एक पॉइंट मास का फॉर्मूला होता है। अब पॉइंट मास का फॉर्मूला होता है बेटा जी एम अपान सेंटर से दूरी r स्क्वायर, ठीक। और पोटेंशियल भी वही होगा जो एक पॉइंट मास का पोटेंशियल होता है, माइनस जी एम अपान r, ये देखो पोटेंशियल हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बेटा आउटसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी r स्क्वायर के इनवर्सली होता है, यानी जैसे जैसे हम लोग सरफेस से बाहर जाएंगे इंटेंसिटी कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव, इसलिए ग्राफ में भी नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आउटसाइड पॉइंट। अब आओ बात करते हैं सेकेंड, एट, देख रहे कौन सा पॉइंट, एट सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट की विशेषता जान लो कि अगर सरफेस पॉइंट होगा तो सरफेस पॉइंट पर जो स्मॉल r होगा बेटा वो क्या कैपिटल R के बराबर नहीं होगा, सरफेस पॉइंट पर स्मॉल r का डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में फिर स्फीयर हम बनाते हैं। यहां बना लिए स्फीयर, वही स्फीयर फिर से बना लिए, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस, इसका मास है m, और ये इसका सरफेस पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट, ये सरफेस पॉइंट हो गया। इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r हो गया, तो देखो स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो गया, बराबर हो गया, स्मॉल r कैपिटल R दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट सरफेस पॉइंट जी एम अपान r स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगा, स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R हो जाएगा। और ये होता है बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सरफेस पर होता है, सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं पोटेंशियल
पोटेंशियल एट सरफेस माइनस GM अपान R, ये पोटेंशियल होगा। इसको मैक्सिमम ना कहना क्योंकि इसमें माइनस लगा है, मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है पोटेंशियल का, माइनस लगा है इसलिए इसको हम मैक्सिमम नहीं कहेंगे। तो ये हो गया बेटा सरफेस पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड, एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बेटा कम हो जाता है। जैसे कहा जाए कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी और पोटेंशियल बताओ, तो अरे ये तो इनसाइड पॉइंट हो गया, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया है वो रेडियस से कम दिया है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा? इनसाइड पॉइंट। तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्फीयर बना लिए, यह इसका रेडियस r, इसका मास है m, ये इसका हो गया सेंटर। तो सेंटर से अंदर देखो, इसके अंदर ये पॉइंट है r पॉइंट, यह है कौन सा पॉइंट? इनसाइड पॉइंट। तो होता क्या है कि इनसाइड हॉलो स्फीयर के अंदर चूंकि मास होता नहीं है, और जब मास नहीं है तो वहां पर कोई इंटेंसिटी डेवलप नहीं होगा, इसलिए हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? 0 होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर चिराग तले अंधेरा होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सरफेस पर होगा, लेकिन इसके अंदर इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा। हॉलो स्फीयर के अंदर चिराग तले बेटा अंधेरा होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट ये होता है 0। हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी 0 होता है, बाहर इंटेंसिटी होगा, सरफेस पर इंटेंसिटी होगा, लेकिन इसके अंदर चिराग तले अंधेरा होगा, इसके अंदर इंटेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बाउंड मास नहीं होता है। जब तक इसके अंदर मास नहीं होगा तब तक इंटेंसिटी डेवलप नहीं होगा। और पोटेंशियल बेटा याद रखना कि पोटेंशियल इसके अंदर 0 नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन होता है। अब पोटेंशियल होता क्या है कि इनफाइनाइट से एक यूनिट मास को उसके अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उसका पोटेंशियल होगा। तो इनफाइनाइट से किसी मास को जब उसके अंदर लेके आओगे तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जितना वर्क उसके सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा उतना ही वर्क उसको वो यूनिट मास को उसके अंदर तक पहुंचाने में करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो कोई मास है नहीं। यही रीजन है कि हॉलो स्फीयर के अंदर या सेंटर पर पोटेंशियल बेटा वही होता है जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है। अंदर हर जगह पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट होता है, और जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहां इंटेंसिटी 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है, उसके सरफेस पे 5 जूल पर केजी का पोटेंशियल है, तो उसके सरफेस पे सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो वही पोटेंशियल सेंटर पे होगा जो उसके सरफेस पर होगा। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल इज इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल, देख रहे हो, इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल इज इक्वल टू इसके सरफेस पर पोटेंशियल। ये क्या बना रहता है? कांस्टेंट। और सरफेस पोटेंशियल अभी हम पीछे लिखवाए हैं, ये होता है माइनस GM अपान R। यानी हर जगह पोटेंशियल क्या बना रहता है बेटा? कांस्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस पे पोटेंशियल दे देगा और इसके अंदर किसी पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल आपसे पूछेगा, ठीक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। ग्राफ किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला ग्राफ इंटेंसिटी का R के रिस्पेक्ट में, और दूसरा ग्राफ
पोटेंशियल का आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसे ग्राफ बनेगा, इधर इंटेंसिटी वर्सेस आर ग्राफ, फिर पोटेंशियल का देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इंटेंसिटी देखो, सेंटर से देखो, स्फेयर के सेंटर से जब आगे बढ़ोगे बेटा तो यहां हम लोग को मिलेगा, ठीक है, यहां हम लोग को मिलेगा सरफेस। तो सरफेस पर सबको पता है कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, इसके बाहर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो जाता है, और सरफेस से अंदर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम होता है। और अभी हमने बताया बेटा, देख लो कि सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देखो सरफेस पर सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। और अंदर हर जगह क्या है, देखो अंदर हर जगह इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो यही ग्राफ में हम लोग को देखो यहां दिखाना है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हम लोग को यहां सरफेस पे दिखाना है, यहां होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अंदर हर जगह क्या है बेटा, देखो 0 है, इसलिए ग्राफ ऐसे चलेगा, अंदर इंटेंसिटी हर जगह 0 होगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, और बाहर कितना होगा, देखो आउटसाइड पर अगर देखें बाहर, तो बाहर के लिए तुम देखो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली है, यानी जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगा, आर का वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो यही ग्राफ हम लोग को देखो दिखाना है, इसलिए बाहर वाला ग्राफ होगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से इनफाइनाइट पे जाके इंटेंसिटी इसका 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, आउटसाइड पर इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंदर हर जगह 0, सरफेस पर कितना होगा मैक्सिमम, और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब इंपॉर्टेंट ग्राफ कहलाते हैं, ये सब तैयार रखना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल का ग्राफ देखें तो पोटेंशियल बेटा निगेटिव होता है, हर जगह मास के कारण पोटेंशियल निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ जो होगा निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, ग्राफ निगेटिव डायरेक्शन में। और यहां पर देख लो, यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी सरफेस, ये हो गया बेटा आउटसाइड, ये क्या हो गया इनसाइड। और सबको पता है, अभी तुम पढ़े हो कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो देखो ये क्या होगा बेटा कांस्टेंट, क्या निगेटिव, निगेटिव कांस्टेंट होगा, कितना -gm/r, ये रहेगा सरफेस से लेके सेंटर तक कांस्टेंट पोटेंशियल निगेटिव। और उसके बाद से इनवर्सली होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनफिनाइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये ग्राफ होता है किसका, पोटेंशियल का, हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ देखो निगेटिव डायरेक्शन में हमने बनाया है। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, वो पोटेंशियल का ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब यही कहानी हम लोग पढ़ें किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के अंदर हर जगह मास होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट आउटसाइड सरफेस एंड inside points due to solid sphere। ये भी इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर। ठीक, तो जैसे हमने अब यहां बना लिया एक स्फीयर, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, मास m है, और ये पूरा सॉलिड है। अब मतलब इसके अंदर मास है, पूरा मास भरा हुआ है, अब अंदर खाली नहीं है। ये मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में मास एक समान उसे डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर। ठीक, अब इसके बात करेंगे हम आउटसाइड। देखो इसके बाहर यहां पर इंटेंसिटी, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? आउटसाइड पॉइंट। यहां पे इंटेंसिटी किधर होगा? मास की तरफ, टुवर्ड्स इंटेंसिटी बनेगा। इसका डिस्टेंस कहां से देखेंगे? सेंटर से। तुम खुद ही देख लो कि सेंटर से जो आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर बेटा कैपिटल आर से ज्यादा है। अच्छा, यहां पर भी तो आउटसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी या पोटेंशियल इस पूरे मास के द्वारा बनेगा, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देख रहे हो, इसलिए यहां भी फॉर्मूला पॉइंट मास वाला ही बनेगा। हॉलो स्फीयर और साइड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पॉइंट के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल इनसाइड पॉइंट पर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड पॉइंट मास वाला फॉर्मूला Gm अपॉन आर स्क्वायर, एकदम आसान, एकदम हॉलो स्फीयर वाला ही फॉर्मूला। आर स्क्वायर के इनवर्सली इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। आउटसाइड पाने के लिए ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और पोटेंशियल भी पॉइंट मास वाला ही बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास आउटसाइड माइनस, पोटेंशियल तो हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस Gm अपॉन आर। ठीक है, एकदम हॉलो स्फीयर वाली कहानी है। सेकेंड, एट सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट पर स्मॉल आर कैपिटल आर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आओ डायग्राम बना लेते हैं। स्फीयर है, रेडियस आर है, मास इसके पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर पूरा मास भरा हुआ है। टोटल मास इसका कितना है? कैपिटल एम। सरफेस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये इसका सरफेस, स्मॉल आर कैपिटल आर देखो दोनों बराबर हो गए। तो इंटेंसिटी एट सरफेस जी यम अपान कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सरफेस पर होगा, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो। पोटेंशियल एट सरफेस माइनस जीएम अपान आर, इसको मैक्सिमम ना कह देना, माइनस लगा है। मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो होता है, कहां? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा कितना? जीरो, सबसे ज्यादा जीरो होगा। ये हो गया। अब हम लोग बात कर लें थर्ड, एट
इनसाइड पॉइंट, इसका इनसाइड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसाइड पॉइंट को क्या कहोगे? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर कहोगे कि नहीं कहोगे? जैसे ये स्फेयर है, ये इसका है बेटा रेडियस, मास पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मास है कैपिटल एम। इसके अंदर इस पॉइंट की हम बात करेंगे जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे, देखो स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 ऐसे होगा तो समझ जाओ इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा है। अब होगा क्या कि अब यहां पर इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा क्योंकि अंदर मास है, तो यहां पे इंटेंसिटी ऐसे सेंटर की तरफ बनेगा। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? इनसाइड पॉइंट है ये, ठीक है। तो अब चूंकि इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर देखना है तो यहां पे इंटेंसिटी, अगर यहां से हम एक हाइपोथेटिकल बेटा स्फीयर बना लें, आर रेडियस का स्फीयर, तो इतने का जितना मास होगा वो इंटेंसिटी यहां बनाएगा, ये बाउंड मास होगा। और जैसे जैसे तुम अंदर चलते चले जाओगे स्फीयर के अंदर, बाउंड मास कम होता जाएगा और सेंटर पे पहुंच जाओगे तो बाउंड मास जीरो हो जाएगा। इसलिए स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होता है, उसे यहाँ स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होता है, ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट, ये होता है बेटा जीएम अपान रेडियस का क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, डेरिवेशन का मतलब नहीं है कुछ, इतने का मास निकालना पड़ेगा, देख रहे हो, ये मास फाइंड करके और तब जाकर के इस पॉइंट पर इंटेंशन को निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जीएम अपान आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अच्छा, इंटेंसिटी में डायमेंशनली दिखा जाता है, यहाँ आर स्क्वायर होता है, तो स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी देखना उससे देखो मल्टीप्लाई हुआ है, डेरिवेशन में ये आता है, इसलिए डायमेंशनली भी देखो करेक्ट है, स्मॉल आर से क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी स्मॉल आर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर स्मॉल आर हम लोग जीरो कर दें, स्मॉल आर जीरो कर दें तो कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर पर, तो इसके सेंटर पे इंटेंसिटी बेटा जीरो हो जाएगा। तो स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होता है, बाकी अंदर इंटेंसिटी बन रहा है क्योंकि अंदर मास है, देखो अंदर इंटेंसिटी बनेगा ये, लेकिन सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर, तो पोटेंशियल का क्या खास बात है कि इनफाइनाइट से बेटा 1 किलोग्राम मास, यूनिट मास इस पॉइंट तक अंदर तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वह पोटेंशियल होगा। तो इसको 2 बार सरफेस तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर सरफेस लेकर उस पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे तब आंसर आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन से पोटेंशियल आता है, तो कोई मतलब नहीं है कभी इंटीग्रेशन से इसका पोटेंशियल पूछता नहीं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस GM अपान 2R क्यूब ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेटा। यह है पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर। अच्छा, अब बताओ इसमें भी अगर तुम स्मॉल आर जीरो कर दो तो कहां चले आओगे? सेंटर पर, इसके सेंटर पे पहुंच जाओगे स्फीयर के। स्मॉल आर देखो जीरो कर दो, जब स्मॉल आर जीरो करोगे
तो बेटा 3/2 बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा और यह आ जाएगा -3/2 और यह आ जाएगा gm/r। या माइनस तुम बाहर ना लिखो, माइनस हटाओ, चलो माइनस हटाते हैं, हम माइनस यहां लिख देते हैं, देखो माइनस यहां लगा दो। देखो ना आर को जीरो करोगे ना तो देखो आर स्क्वायर से जब ये जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के 3/2 बाहर आ जाएगा। यानी खास बात तुम देख लो, सेंटर पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल, ये देखो सरफेस का पोटेंशियल है, ब्रैकेट के अंदर जो है सरफेस का पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है, 1.5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन है, पूछता है कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, तो कहोगे सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स। देखो इसके सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस का पोटेंशियल। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल ये सब नेगेटिव वैल्यू है, पोटेंशियल मैक्सिमम 0 होता है कहां, इनफाइनाइट पर। इसलिए सेंटर पे पोटेंशियल is equal to 1.5 times of सरफेस का पोटेंशियल। ठीक, और इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लें। इसके लिए सॉलिड स्फीयर का ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ग्राफ ई एंड आर, ई वर्सेस आर ग्राफ। ई का आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ, तो ये देखो ये हो गया सरफेस, ये हो गया बेटा आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां, सरफेस पर, मैक्सिमम। ठीक, अच्छा अंदर यहां जीरो तो होगा नहीं, अंदर देखो क्या है, अंदर इंटेंसिटी दिखाते हैं, अंदर इंटेंसिटी देखो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये ई इनसाइड और सरफेस पर मैक्सिमम, और बाहर इनवर्सली होता है इसलिए बाहर हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, ये इसके इंटेंसिटी का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब चलो पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल का ग्राफ। V वर्सेस आर ग्राफ, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसलिए पोटेंशियल के ग्राफ देख लेते हैं। इधर आर सेंटर नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या हो गया, सरफेस आउटसाइड इनसाइड, ये देखो आर बराबर आर सरफेस है, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा सरफेस वाला
माइनस GM/R होगा, लेकिन सेंटर वाला पोटेंशियल इससे भी न्यूमेरिकली इससे भी ज्यादा होगा। देखो यहां पर आएगा सरफेस का पोटेंशियल और ये होगा -3/2 GM/R, देख रहे हो सरफेस वाला। और बाकी ऐसे इस तरह से ग्राफ देखो आएगा, न्यूमेरिकली ये घटेगा, न्यूमेरिकली घटता जा रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जाके हो जाएगा कहां बेटा, इन्फानाइट पर। ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सब एक बार पढ़ लो तो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। जब कंटिन्यूअस ग्राफ रहता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस। अब कहां जाके मैक्सिमम होगा बेटा, इन्फानाइट पे। न्यूमेरिकली देखो यहां ज्यादा है सेंटर पर, लेकिन चूंकि निगेटिव है इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सेंटर पोटेंशियल ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल बेटा इन्फानाइट पर होगा। ठीक, तो आज हमने कंप्लीट हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर बताया, और देखो आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगले लेक्चर पे इस पे क्वेश्चन कराएंगे, और जितने क्वेश्चन कराएंगे सब हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के ही क्वेश्चन होंगे। ये ग्रेविटेशन का बेटा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें पहले हॉलो स्फीयर का हमने बात बताया, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी पोटेंशियल बता दिया, फिर सरफेस पे इंटेंसिटी पोटेंशियल बता दिया, फिर इनसाइड पॉइंट पर बता दिया। इस वजह से इसके ग्राफ प्लॉट करा दिए, ग्राफ विशेष रूप से तैयार रखो, खूब आता है एग्जाम में। इसके बाद से सॉलिड स्फीयर पे हम आ गए, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी पोटेंशियल, सरफेस पे इंटेंसिटी और पोटेंशियल, फिर इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी और पोटेंशियल। इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी सेंटर पे जाके जीरो होता है, बाकी हर जगह क्या होता है, अंदर कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल का अलग फॉर्मूला है -GM/2R³ ब्रैकेट में 3R² - R²। स्मॉल r को जीरो कर दोगे तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स आ जाएगा। तो देखो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है। और ये सॉलिड स्फीयर के लिए E और R का ग्राफ, और ये पोटेंशियल का ग्राफ। ठीक बेटा, तो कंप्लीट आज हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर हमने कंप्लीट कर दिया, इसका आर्टिकल पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, ग्राफ प्लॉट करा दिया। कहीं से कुछ नहीं आता है तो ग्राफ ही पूछ देता है, फॉर्मूला पूछ देता है। अब अगले लेक्चर में देखना, इसमें हम क्या कराएंगे बेटा, क्वेश्चन कराएंगे, जो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के बेटा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।